अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो है वो लॉजिक गेट्स अपने टिया पोर्टल पे फर्स्ट 3 लॉजिक गेट्स कवर किए थे। बाकी जो 4 लॉजिक गेट्स थे वो आपको मैंने कहा था कि आपने ख़ुद उसे ट्राई करने हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी उसमें नहीं है। जस्ट जिस तरह हमने वो दूसरे कॉन्टेक्ट्स लगाए हैं इसी तरह वो भी जो है वो उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमने इससे पहले जो लॉजिक गेट्स किए थे जिसमें एग्जांपल्स थी काफ़ी, जो जिसमें लैडर लॉजिक से हमने बनाने थे अपनी जो लॉजिक गेट्स थे उससे लैडर लॉजिक बनाई है। तो उस लैडर लॉजिक को आपने इस टिया पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कवर हो जाएं इसमें। आज हम जो है वो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें यह है कि अगर कोई क्लाइंट हमें ये कहता है कि मेरे पास एक आउटपुट है, कोई भी मशीन है, उसे मैंने ऑपरेट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब 3 बटन हों उसके इनपुट के और उन तीनों बटन को हम एक साथ प्रेस करें तब मेरी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरी आउटपुट ऑन ना हो। इसका मतलब यह है कि आप, वो कह रहा है कि एक बटन को मैंने प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन ना हो, मैंने दूसरे बटन को प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन नहीं होनी चाहिए, और मैं जब तीसरे बटन को प्रेस करूं, ऑलरेडी 2 प्रेस है, और जब थर्ड को प्रेस करूं तब जाके मेरी आउटपुट ऑन हो। तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे? सिंपल है, एंड गेट आपको पता है कि हमने जो है वो सिंपल एंड गेट का यूज़ करना है, और इसे यूज़ करके हम जो है वो सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है, जस्ट एक फ़िज़िकल उसके साथ रिलेट किया है, बाकी जो है वो कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये वो सिनेरियो है जिसमें 3 बटन को जब प्रेस करेंगे तब मेरी आउटपुट ऑन होगी। अगला सिनेरियो ये है कि सेम क्लाइंट है, वो कह रहा है नहीं मेरे पास कन्वेयर है, कन्वेयर के एक साइड पर भी बटन होना चाहिए, दूसरी साइड पे होना चाहिए। अगर मैं इस तरफ हूँ, यहाँ से ऑन करना चाहूँ, यहाँ से ऑन कर दूँ। अगर मैं दूसरी कन्वेयर की दूसरी साइड पर हूँ तो वहाँ से मैं उसको ऑन करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ से ऑन कर दूँ, या फिर मैं ऑफिस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कन्वेयर को ऑन करना चाहूँ तो मैं वहाँ से भी अपनी कन्वेयर को ऑन कर सकूँ। तो क्या कंडीशन होगी? सिंपल ये है कि आपने पुश बटन लिया, नॉर्मली ओपन, इसे क्लिक किया और यहाँ से एक ब्रांच ओपन की, फिर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, फिर इसे यहाँ से आप ज्वाइन कर दें, यहाँ से कर दें, अगेन इसे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद अगेन एक ओपन ब्रांच की, और ओपन ब्रांच करने के बाद अगेन जो है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें क्लाइंट एक ही आउटपुट को 3 डिफरेंट जगह से कंट्रोल कर सकता है। इसे मैं एड्रेस दे देता हूँ M0.4, M0.5। रीनेम टैग में जाके आप इधर लिख भी सकते हैं कि ये ऑफिस से है, ये कन्वेयर की लेफ़्ट साइड से है, ये कन्वेयर की राइट साइड से है। 6 एक का मैं कर लेता हूँ और बाकी का आपने खुद करना है। सही है, ये ऑफिस से है। ठीक है, ये जस्ट एक वो है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। और लास्ट जो है वो Q0.1, इसे आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ये मेरी कन्वेयर है, ये मेरी क्या है? कन्वेयर, कन्वेयर है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब तक तो हमने मल्टीपल इनपुट्स देख ली हैं,
मल्टीपल इनपुट्स हमने देख लिए हैं, लेकिन हम एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस बात को रिपीट करूँगा, मेरा मतलब ये है कि हम एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अब ये मैंने यहाँ से एक सिंगल इनपुट ले ली और फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मैंने आउटपुट ले ली। यहाँ पे मैंने माउस को प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसे ब्रांच को ओपन कर दिया। फिर मैं आउटपुट लूँगा, इसे मैं यहाँ से नीचे करता हूँ। फिर मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया और फिर मैंने यहाँ से इसे नीचे कर दिया और अगेन मैंने यहाँ से इसे ये कर दिया। क्या हुआ? अब मैंने यहाँ पे एक इनपुट को एड्रेसिंग दे दी है और यहाँ से मैंने इसे Q2.0 Q2.1 Q2.2, ठीक है। तो ये मेरी एड्रेसिंग है। अब मैं ये देखें, अब मैं इसे रीनेम टैग करता हूँ और मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ से नहीं देनी, यहाँ से देंगे तो वो जो टैग है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे आए और यहाँ से आगे रीनेम टैग किया और यहाँ से आके मोटर क्या देते हैं इसको। तो सिमुलेशन में करूँगा, बट अभी जो है वो मैं सिंपल एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सिमुलेशन सेम है, जस्ट आपको एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि एक्चुअल में हो किस तरह काम, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो सिंपल है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, लैचिंग का या होल्डिंग का। देखें, इसमें ये है ना कि मैंने ये एक बटन लिया, पुश बटन है। लेट्स सपोज ये एक पुश बटन है, ना कि लिमिट स्विच है, या तो जो दूसरा टॉगल स्विच होता है। आपने ये इसे एज्यूम नहीं करना, अगर एज्यूम करते भी हैं फिर भी ठीक है। जस्ट एक बटन है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और ये एक आउटपुट है, इधर मैं लिख भी लेता हूँ, ये लैचिंग या होल्डिंग, इसे लैचिंग भी कहते हैं, होल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये मेरा बटन है, इसको मैं एक टैग देता हूँ M3.0 का, इसे मैं देता हूँ Q3.1 का। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अब देखें, मैंने इस इनपुट पे प्रेस किया और इसे ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन हो गया है। अब मैं इसे बंद करता हूँ तो मेरी आउटपुट बंद हो जाएगी, मेरी आउटपुट क्या होगी, बंद हो जाएगी। प्रेस करूँगा और कंटिन्यूसली प्रेस करके रखूँगा पुश बटन। लेट्स सपोज आपने पुश बटन लगाया है, पुश बटन में ऐसा होता है कि आपने कंटिन्यूसली उसको जब तक प्रेस किया तब वो डाउन रहता है, और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो वो अगेन पुश बटन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पुश बटन कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स में ऐड भी किया है। जस्ट वो जितनी टाइम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उतने टाइम वो अपने जो डाउन पोजीशन होती है अपनी, जिस टाइम वो अपना कॉन्टैक्ट को चेंज करता है, तो जब वो फोर्स अप्लाई होती है तब तक वो अपने आउट इनपुट,
जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पुश बटन ले लिया है, अब मैंने उसको प्रेस कर दिया है और प्रेस किया है तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं उसे कंटिन्यूसली प्रेस तो नहीं रखूँगा ना, कि एक मैंने मोटर चलानी है तो मोटर चलाने के लिए मैं उस पुश बटन को कंटिन्यूसली प्रेस तो नहीं रखूँगा, या मैं इतना फ्री तो नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर ही खड़ा रहूँ और वहाँ पे उस बटन को कंटिन्यूसली जो है वो प्रेस करके छोड़ दूँ, प्रेस करके खड़ा रहूँ वहाँ पर ही। तो मैंने क्या करना है, मैंने उस बटन को प्रेस करना है और प्रेस करके छोड़ देना है। लेकिन इस कंडीशन में जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी आउटपुट बंद हो जाएगी। मेरी आउटपुट क्या होगी, बंद हो जाएगी। देखें ये मैंने पुश बटन को प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन, मैंने पुश बटन को रिलीज़ किया, मेरी आउटपुट ऑफ। लेकिन मेरी कंडीशन है मैं अपने पुश बटन को रिलीज़ भी कर दूं, मैं अपने पुश बटन को छोड़ भी दूं, तो मेरी आउटपुट ऑफ नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो आपके सामने प्रोग्राम बना हुआ है ना, इस प्रोग्राम में जब मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, जैसे ही रिलीज़ करूंगा मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। लेकिन ये मेरी डिज़ायर्ड कंडीशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुश बटन को प्रेस करूँ, मेरी मोटर या जो भी आउटपुट है वो ऑन हो जाए, और जब मैं अपने पुश बटन को रिलीज़ कर दूं तो मेरी आउटपुट ऑन ही रहे, वो ऑफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी होल्डिंग करूंगा, मैं इसकी लैचिंग करूंगा। होल्डिंग या लैचिंग कैसे करते हैं, होल्डिंग या लैचिंग कैसे करते हैं? एक्चुअल में ना हो रहा ये होता है कि यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं ना तो यहाँ से सप्लाई जारी होती है, जो वोल्टेज है, जो इसकी सप्लाई है यहाँ से, वो वोल्टेज फ्लो कर रही होती है। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो वो जो वोल्टेज है वो दोबारा से ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और वोल्टेज फ्लो होना बंद हो जाती है। उस वजह से हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है वो आउटपुट ऑफ हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पैरेलल में एक वोल्टेज का पाथ देना है। क्या करना है, पैरेलल में वोल्टेज का एक पाथ देना है। वो कैसे हम देंगे, वो ऐसे हम देंगे जब हम एक पैरेलल में देना है। पैरेलल में देने के लिए हमने एक ब्रांच को ऐड करना है। ब्रांच को ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है कि मैं अपने जो आउटपुट है उसे होल्ड करवा दूँ। बेशक मैं अपने पुश बटन को ऑन करके छोड़ भी दूँ, लेकिन मेरी आउटपुट ऑफ ना हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लूँगा और उस कॉन्टैक्ट को पैरेलल में लगा दूंगा, और उस कॉन्टैक्ट का पे जो एड्रेस है वो मैं कौन सा दूंगा, उस कॉन्टैक्ट पे मैं जो एड्रेस है वो दूंगा Q3.1, जो मेरी आउटपुट है। मैं अपनी आउटपुट का एड्रेस उस इनपुट के जो कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी होगी कि हमने आउटपुट का जो एड्रेसिंग है, आउटपुट की एड्रेसिंग वो हमने एक किसी कॉन्टैक्ट पे दी हो। इससे पहले हमने नहीं किया ऐसा काम। लेकिन आप ये भी देख लें कि हम आउटपुट की जो एड्रेसिंग है उसको हम कॉन्टैक्ट पे दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, होल्डिंग करवाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अपनी जो आउटपुट मैंने लगाई है उसका एड्रेस कॉन्टैक्ट पे देना है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे देना है, और वो पैरेलली अटैच हो डायरेक्ट इनपुट वाले बटन से, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने देना है Q3.1, ठीक है। ये किसका एड्रेस है, ये जो मेरी आउटपुट है ये इसका एड्रेस है। अब क्या होगा, जब मैं इसे प्रेस करूँगा मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। इसके ऑन होने से, क्योंकि एड्रेसिंग सेम है, इसके ऑन होने से ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ओपन है ना, नॉर्मली ओपन वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में ओपन है। लेकिन जब ये यहाँ पे ये आउटपुट ऑन होगी, आउटपुट ऑफ है, ये आउटपुट ऑफ है ना अभी, तो ये कॉन्टैक्ट भी नॉर्मली ओपन है। लेकिन जब ये ऑन होगी, इसके ऑन होने से, क्योंकि ड्रेसिंग सेम है, इसकी ड्रेसिंग सेम होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा।
जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो इससे ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो पैरेलल में इसे सप्लाई मिल जाएगी, पैरेलल में इसे सप्लाई मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, अपने बटन को रिलीज़ भी कर दूं, तो क्या होगा, इसे तो सप्लाई मिल रही है यहाँ से, तो ये कॉन्टीन्यूसली ऑन होगी, ये कॉन्टीन्यूसली ऑन रहेगी। क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूसली ऑन रहेगी। क्यों, इसे पैरेलल में सप्लाई मिल गई है। कैसे मिली है, वो ऐसे मिली है कि इसका हमने कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया इधर और उसको एड्रेसिंग दे दी है सेम आउटपुट की। ये ऑन हुआ, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हुआ, ऐसे पैरेलल में पाथ मिल गया। अब ये ऑन हो या ऑफ हो वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं करता हूँ उसकी सिमुलेशन। अब देखिए मैंने सिमुलेशन ऑन कर दी है। मॉनिटर करने के लिए मैं इस जो ग्लासेस हैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी मॉनिटरिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में अभी हमने होल्डिंग का कॉन्सेप्ट किया, तो पहले मैं आपको होल्डिंग ही को विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, मेरी जब आउटपुट ऑन हो, कंट्रोल F2 या मॉडिफाई टू 1 से हम इसे ऑन करेंगे। अब देखिए मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। अगर हम ये होल्डिंग ना करते तो इसे मैं ऑफ़ कर दूं, ऑफ़ करता तो इसके ऑफ़ करने से ये ऑफ़ हो जाता। ठीक है, ये भी ऑफ़ हो जाता अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग ना करता। अब मैंने कर दिया इसकी होल्डिंग, अब इसने ऑन, अब क्या होगा, अब मैं इसे ऑफ़ भी कर दूं, कंट्रोल बल्कि मॉडिफाई टू 0 कर दूं, तो क्या होगा, देखिए ये ऑफ हो गया, फिर से नॉर्मली ओपन हो गया है, फिर से नॉर्मली ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ से ये जो लाइंस हैं ब्लू हो गई हैं, फिर से ये नॉर्मली ओपन हो गया है। लेकिन अब इसे सप्लाई पैरेलल में मिल गई है। अब ये इस वजह से ऑन नहीं है, अब ये इसको पैरेलल में सप्लाई मिल गई है, अब ये इस वजह से ऑन है। तो इसे कहते हैं होल्डिंग या लैचिंग, कि हम आउटपुट का एड्रेस अपनी इनपुट के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में यूज़ करते हैं और उसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लैचिंग या होल्डिंग। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए मैंने अब इसको ऑफ़ भी तो करना है, ऑन तो मैंने कर दिया है। अब तक तो आपने जितना कुछ सीखा वो ऑन तक था कि ऑन कैसे करते हैं। अब मैंने इस आउटपुट को ऑफ़ करना है। अब इसको इसके ऑन या ऑफ़ करने से तो आउटपुट को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं इसे मैं ऑन करूं या ऑफ़ करूं, इसने तो इस पर डिपेंडेंट है ही नहीं है अभी। अब तो ये इससे ऑन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ लगानी है कि मैं इसकी जो वोल्टेज है, इसका जो पावर जो इसको मिल रही है, इसको मैं ब्रेक कर दूं, इसे मैं ब्रेक कर दूं। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, तो फिर तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ कर नॉर्मली ओपन लगाता हूँ, फिर मुझे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर इसे ऑन करना पड़ता, फिर तब जाके मेरी आउटपुट ऑन होती, फिर उसके बाद तब होल्डिंग होती। अगर नॉर्मली ओपन लगाऊँ, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, जिससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क किस तरह नहीं पड़ता, अब देखिए मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया ना, पहले तो मैंने इसको तो नहीं ऑन किया, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, मैंने इसको ऑन किया। इसके ऑन करने से मेरी आउटपुट ऑन होगी। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाता भी हूँ तो क्लोज है, वो तो इसको तंग करेगा ही नहीं, वो तो इसको जो है वो छेड़ेगा ही नहीं।
वो तो इसको जो है वो पाथ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में लगा दिया ना, तो वो और इसने क्या करना है, जब मैंने यहाँ से इसको ऑन करना था, ऑन किया, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है, वो इसको तंग नहीं करेगा, वो ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज है, तो वो डायरेक्टली जो है वो इसे ऑन कर देगा और होल्ड करवा देगा। लेकिन जब मैं इसे ऑफ करना चाहूँगा तो मैं इस कॉन्टैक्ट को एक्टिव करूँगा, तो देखिए अब सप्लाई इसको यहाँ से, अब इसके ऑन का ऑफ करने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब ये होल्ड हो चुका है। अब सप्लाई ये जा रही है, यहाँ से जा रही है, पैरेलल से जा रही है, तो मैंने इस रास्ते में कुछ लगाना है ऐसा कि ये जो है वो इसको रोक दे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, क्या लगाऊंगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये मैंने लगा दिया M03.2 लगा लेते हैं। M3.2 ठीक है। ये जो है मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे क्लोज करवाने के लिए, ऑफ करवाने के लिए कर दिया। इसे मैं रीनेम टैग करता हूँ और इसे मैं करता हूँ ऑफ, इसे मैं कहता हूँ ऑन करने के लिए, रीनेम टैग किया और ऑन कर दे दिया। इससे मैंने ऑन करवा दिया, ये इसको तंग ही नहीं करेगा, मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, ये ऑन होगी, इससे ये होल्ड हो जाएगा। अब इसके ऑन ऑफ करने से इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब ये ऑन हो गया तो सप्लाई यहाँ से जाएगी, ये ऑलरेडी क्लोज है। ऑफ करना हुआ, मैं क्या करूँगा, M03.2 को 1 करूँगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा, ये जो सप्लाई यहाँ से जा रही होगी ना, ये इसको ब्रेक कर देगी, तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। कैसे, मैं आपको ना यहाँ से देखिए, सिमुलेशन ऑलरेडी एक बार कर दी है, आप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ना इसकी समझ आ रही होगी कि जिस तरह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब देखें, पहले तो मैं इसको ना कंट्रोल F2 से ऑन करता हूँ और फिर से इसको ना ऑफ करवा लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये समझें कि आपने ना अभी फ्रेश जो है ना वो किया है, सिमुलेशन करनी है, अभी कुछ भी नहीं किया आपने, ये जो आपने देखा था ना पहले, आप ये समझ लें कि आप भूल गए। अब क्या हुआ, मैंने अपनी मोटर को ऑन करना है, ये मैं कहता हूँ ये मेरी क्या है, मोटर है, ये मेरी क्या है, मोटर है, MOTOR, ये मेरी क्या है, मोटर है। अब मैंने इसको ऑन करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब अगेन उसको डाउनलोड करना होगा, लोड कर दिया। लोड करने के बाद क्या होगा, मैंने इधर से इसको मॉडिफाई टू 1 किया, क्या हुआ, मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। अब मैं इसे बंद भी कर देता हूँ या नहीं भी करता, अब वो डिपेंड करती ही नहीं है उसके ऊपर, अब वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं है। मॉडिफाई टू 0 कर दिया, अब वो होल्ड हो चुकी है, आप देखिए यहाँ से बंद हो गया, अब वो होल्ड हो चुकी है, अब वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अब मैं जब इसे ऑन करूँगा ना, मॉडिफाई टू 1 करूँगा, तब जाके मेरी आउटपुट ऑफ होगी, वैसे कि नहीं होती। वैसे तो इसको ऑन ऑफ करूँ तो मेरी आउटपुट ऑफ नहीं होगी, लेकिन जब मैं इसे ऑफ करूँ, ऑन करूँगा, मॉडिफाई टू 1 करूँगा, तो ये यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ये वायर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में ये इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, ये नॉर्मली कंडीशन में क्लोज रखेगा, लेकिन जब 1 किया इसको, 1 करने से ये क्या हुआ, नॉर्मली ओपन हो गया, और ओपन करने से इसने कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। अब मैं फिर इसको मॉडिफाई टू 0 करता हूँ, आप देखें इसका कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये ग्रीन हो चुका है, क्योंकि अब ये इसको पाथ प्रोवाइड कर रहा है, ये और ये आपस में कनेक्ट है, जस्ट एक इनपुट को ऑन करने की देर है। तो दिस इज़ माय सिंपल मोटर ऑन ऑफ सर्किट।
मोटर ऑन ऑफ सर्किट। इसी सर्किट को हम ना लैचिंग या होल्डिंग सर्किट भी कहते हैं। और इसी सर्किट को हम जो है इसमें इमरजेंसी और ओवरलोड रिले लगा के इसी जो ये प्रोग्राम है इसी को हम DOL स्टार्टर भी कहते हैं। DOL स्टार्टर, ठीक है। तो दिस इज सिंपल लैचिंग या होल्डिंग कॉन्सेप्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड।